देखिए आज वाला भी जो है ये प्रोडक्ट इसमें बता रहे हैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे आपका गुना का होता है ना, गुना जानते हैं ना, गुणनखंडन, उसी तरह प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट मतलब गुणनखंडन ही हिंदी में कहा जाता है। एक मार्कर दीजिएगा, ठीक है। तो गुणनखंडन जो होता है, तो ये गुणनखंडन एक्सेल में कैसे निकालेंगे, आप कॉपी पेन वगैरह भी तो निकाल लेते हैं, है ना, कि कैसे करना। आपको मैथ के स्टूडेंट हैं तो उसमें तो निकल जाएगा इजीली, लेकिन यहाँ हमें एक्सेल में करना है ना। तो एक्सेल में क्या होता है कि जो भी एडवांस एक्सेल सीखते हैं तो उसमें आपको प्रोडक्ट सम प्रोडक्ट दोनों है। तो प्रोडक्ट और सम प्रोडक्ट में अंतर भी है। तो पहले प्रोडक्ट देखते हैं। तो प्रोडक्ट में आप देखिएगा यहाँ पे आपका डेफिनेशन भी दिया हुआ है कि प्रोडक्ट क्या है, किसी भी संख्या, यानी कोई भी संख्या हो या कोई भी रेंज हो। एक्सेल में क्या होता है, रेंज होता है, जैसे सेल 1 सेल 2 सेल 3, जैसे A1 A3 होता है ना, ऐसे करके ये आपका उसमें गुना करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे A है डेटा में और यहाँ 1 है, यहाँ मान लीजिए 2 दिए और यहाँ B वाले में 5 दिए और इसका हमको निकालना है प्रोडक्ट। तो क्या लगाना होगा, इक्वल टू प्रोडक्ट का ये लगाना होगा, प्रोडक्ट रेंज 1 रेंज 2, और इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 5 × 2 यानी 10। कितना आ जाएगा 10। इसमें जोड़ने का काम नहीं होता है, प्रोडक्ट में केवल गुना का काम होता है। जो गुना आप करते हैं ना, तो गुना वाला जो है आपका इसमें आ जाता है, इसको गुणनखंडन कहा जाता है, ठीक है। इसमें आपका जो डेफिनेशन है देख रहे होंगे, प्रोडक्ट फंक्शन का उपयोग किसी भी संख्या या रेंज को क्या करते हैं, गुणनफल करने के लिए, गुणनफल निकालने के लिए क्या करते हैं, यूज किया जाता है। अब इसका सिंटैक्स मैन होता है, कभी भी ना आप लोग सिंटैक्स यूज किया कीजिएगा। सिंटैक्स आपको समझना, सिंटैक्स ही रहता है, डेफिनेशन समझने से काम नहीं चलेगा। एक्सेल में मैन होता है सिंटैक्स, कि आखिर एक्सेल का जो फॉर्मूला है वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है, और वो डिमांड जो करेगा उसको आप फुलफिल करना होगा, जिससे आप कहते हैं सिंटैक्स। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रोडक्ट नंबर 1 कॉमा नंबर 2, यानी एक नंबर देंगे फिर दूसरा नंबर देंगे, फिर उसका ब्रैकेट बंद करके इंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो क्या होता है आपका वो गुना होकर ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको 1000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख जितना भी डेटा करना है, एक बार निकालने के बाद आप क्या करते हैं, उसको ऑटोफिल वाला जो बताए थे आप लोगों को, वो ऑटोफिल सीरीज आप लोग कर सकते हैं एक बार सेलेक्ट करके, और क्या कीजिएगा ऑटोफिल सीरीज कर दीजिएगा, तो एक ही बार में सबका रिजल्ट निकल के आ जाता है। एक्सेल इसीलिए नहीं इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज तो हम हाथ से भी निकाल सकते हैं, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, लेकिन इसमें क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक बार में हमें बहुत सारा रिजल्ट निकालना। जैसे आपको सम बताए थे, तो सम में क्या था, एक को निकालो, नीचे फिल कर रहे हैं, सीरीज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारे बहुत सारे डेटा को आपस में मिलकर हमें एक जोड़ करके आ रहा है। उसी तरह प्रोडक्ट भी होता है। यहाँ देखिए इसमें अधिकतम मान जो है 255 तक हम दे सकते हैं, ये दिया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद दिया हुआ है सामान्य संख्याओं का गुण या गुना, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या है 2, 3, 4, है ना, यानी 2 × 3 × 4, ठीक है। परिणाम हमारा क्या आएगा 24, ठीक है। इसका जो रिजल्ट आएगा 24 आएगा, क्योंकि उसको गुना कीजिए 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, और 6 को फिर 4 से गुना कीजिए 24। तो जनरली ये जो है आपको 2 रेंज हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ये प्रोडक्ट निकालने का ही काम आपका करेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। इसमें एक और है इसमें जिसको बोलते हैं सम प्रोडक्ट। आप कहिएगा एक तो प्रोडक्ट हो गया, है ना, एक क्या पढ़ा है आपको प्रोडक्ट, और दूसरा क्या बताया आपको सम प्रोडक्ट। तो सम का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं, सम का मतलब क्या होता है, पढ़ाए हुए हैं। सम का मतलब होता है जोड़, है ना, जोड़ना, और प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना करना। जोड़ना और गुना करना मतलब क्या है कि हमें बहुत सारा डेटा है और उसको हम चाहते हैं कि एक ही बार में सबको गुना करके टोटल निकालें, गुना भी हो जाए और जोड़ का भी काम हो जाए। तब कैसे होगा, तब उस समय आपको करना क्या होगा यहाँ पे कि आपको एक ही साथ किसका फॉर्मूला लगाना होगा, सम प्रोडक्ट का। इसमें कैसे है आप समझिए इसको थोड़ा सा। जैसे आपके पास ए है, बी है, 2 3 4 5 6 ऐसे करके हम इसको बना देते हैं सीरीज, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या था कि इसको या जो भी सीरीज में होगा उसको ये क्या कर देगा, गुना करके निकाल देगा, यही ना था। सम प्रोडक्ट में भी चाहेंगे तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। सम प्रोडक्ट में भी अगर आप लगाते हैं इक्वल टू सम
प्रोडक्ट ये करके मान लीजिए यहाँ पे क्या है A1 B1 ऐसे लगाते हैं तो इसको गुना करके ही दे देगा ये, इसको सिंपल प्रोडक्ट ही निकाल देगा ये, ठीक है। लेकिन यहाँ जो सम प्रोडक्ट का है 2 या 2 से अधिक रेंजों को क्या करेगा ये गुना करेगा। यहाँ तो एक ही रेंज हो गया ना, अब 2 या 2 से अधिक समझ ना, 1 गो 2 गो होगा, कितना 6 गो होगा, तो 6 को एक बार गुना करके एक बार रिजल्ट निकाल देगा, एक ही बार रिजल्ट निकाल देगा। इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, सम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ प्रोडक्ट किसी एक रेंज में सिर्फ गुना करेगा, सम प्रोडक्ट गुना करके जोड़ने का काम आपका करेगा। यहाँ पे डेफिनेशन में भी वही लिखा, देखिए एक एक्सेल फंक्शन है जो 2 या 2 से अधिक एरेज यानी डेटा रेंज के स्थान को मानों को आपस में गुना मल्टीप्लाई करता है और फिर उन गुणकों का योग सम करता है ना, वही है। अब देखिए यहाँ फिर से जैसे यहाँ 3 लिख दिए, 5 लिख दिए, 2 लिख दिए, ये लिख दिए, 4 लिख दिए, 6 लिख दिए, 8 लिख दिए, 5 है। हमें क्या करना है कि सबका गुना एक बार करना है और एक बार इसका जोड़ हमको यहाँ पे टोटल आ जाना चाहिए। क्या आना चाहिए, टोटल हमको यहाँ पे दिख जाना चाहिए इस जगह पे, ये आपस में सब गुना होना चाहिए और दिख भी जाना चाहिए। तो ये प्रोडक्ट निकाल सम प्रोडक्ट निकालने के लिए हम फार्मूला किसका यूज करेंगे, इक्वल टू सम प्रोडक्ट। अब क्या होगा, रेंज बदल जाएगा इसका। रेंज कैसे बदलेगा, अब हमको पूरा देना होगा ना, तो कैसे लगाएंगे, सम प्रोडक्ट लगाए, हम नीचे में लिख देते हैं, ठीक है ना। सम प्रोडक्ट A1 रेशियो A5, यहाँ क्या लगाएंगे, कॉमा, एक रेंज हमारा ये हो गया, एक रेंज दूसरे रेंज से क्या होगा, गुना, क्या करेगा, गुना करके जोड़ेगा। तो अब क्या है, यहाँ पे गुना दिए B1 B5 ऐसे करके देंगे, तो ये आपका एक क्या है, ये पूरा एक एरेज ये लिया A1 से लेके A5 तक और दूसरा B1 से लेके B5 तक आपका ये हो गया है ना। ऐसे करके आपका ये यहाँ पे टोटल रिजल्ट निकाल के दे देगा। अब इसको हम देखते हैं एक्सेल पे कैसे करते हैं ना। तो मान लीजिए हमारा ये एक्सेल है, ठीक है। यहाँ पे हम आपका जो इसमें एग्जाम्पल का जो दिया हुआ है वही हम करते हैं, कोई भी हम करके दिखलाते हैं ऐसे, है ना। थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 23 है और यहाँ 25 है और इसको हमको क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है ना। तो आप लोग कहिएगा सर 2 ही तो है, गुना का चिन्ह भी लगा के तो निकाल सकते हैं, लेकिन 2 है तब तो निकाल सकते हैं। लेकिन आपके पास बहुत ज्यादा होगा तब क्या कीजिए, लिखते रहिएगा, नहीं ना। तो एक्सेल स्मार्ट वर्क का दाता है। अब देखिए यहाँ पे अब इक्वल टू क्या लगाएंगे, पहला प्रोडक्ट, क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट लगाएंगे, सॉरी यहाँ पे टैब दबाना था, हम इंटर कर दिए प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट में हम टैब दबा के इसको सेलेक्ट कर लिए। हमारा पहला डेटा क्या ये है, तो उस पर सिर्फ क्लिक कर दें, क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे और कॉमा लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए नंबर 1 हो गया, फिर कॉमा है, फिर नंबर 2, नंबर 3, सीरीज है 4, 5, 6, 7, जितना करना है आप उतना उसमें कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए डेटा 2 को सेलेक्ट किए, ब्रैकेट बंद किए और ये हमारा डेटा निकाल के दे दिया ना। अब हमें मन है कि मान लीजिए हम सबको कर दें, फिर से इक्वल टू प्रोडक्ट, नीचे आ गया, टैब दबाए, सेलेक्ट हो गया। अब इसको हम ना यहाँ से ऐसे कर देते हैं, ये देखिए दे दिया। ऐसे करके हम इसका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इसको जैसे इस तरह नहीं निकालना, पहले वाला रूल से निकालना है, तो फिर वही करना होगा, ये कॉमा ये और उसके बाद ऐसे आ गया, प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। जितना होगा सबका प्रोडक्ट आप यूज करके देखिएगा, ये आपका प्रोडक्ट यूज होगा। इसी तरह मान लीजिए हमको यहाँ पे ये है, फिर मान लीजिए ऐसा है, फिर ऐसे है, और फिर इसको मान लीजिए ऐसे करके देखते हैं, आ रहा है क्या, आ तो रहा है ना, आ रहा है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम डिलीट करते हैं। एक एग्जाम्पल जो है आपका सम प्रोडक्ट वाले में हम उसको लेते हैं,
जैसे हम इसको ले लेते हैं सम प्रोडक्ट वाले में, जैसे इसको हम लेके आ गए है ना यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रोडक्ट एप्पल मैंगो बनाना, एकदम छोटा छोटा एग्जांपल है ना, एक बार में समझ आना चाहिए। बहुत बड़ा डेटा हम नहीं बना के दे रहे हैं आपको, छोटा डेटा है। आपको क्या है देखिए, क्वांटिटी कितना है 5 और प्राइस कितना है इसको 20 रुपया। इसी तरह मैंगो 8 प्राइस है 15, 10 प्राइस है 5 रुपये। अब क्या है ना, सम प्रोडक्ट का एक अलग से हम कॉलम बना रखे हैं पहले से, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। मान लीजिए लास्ट में निकालते हैं, ठीक है ना, लास्ट में निकालते क्या लगाएंगे, इक्वल टू SUM सम, और नीचे देखिए प्रोडक्ट आ गया। और हमें क्या करना है कि यहाँ से B2 से कहाँ तक, B2 ये B4 ये ना होगा, फिर कॉमा देंगे C2 C4 हो गया, इंटर करेंगे। ये देखिए 270 आ गया है ना। अब ये तो हो गया लिख के ना, आपको ऐसे सेलेक्ट करके जो बताया था आपको, इक्वल टू सम प्रोडक्ट ये। इसके बाद क्या आएगा आपका, इसके बाद हम ऐसे करके डेटा को सेलेक्ट कर दिए, खींच के डायरेक्ट ड्रैग कर लिए। हमें पता है कि इसको यहाँ से यहाँ करना है, तो उसको ड्रैग किए, फिर क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे है ना। और फिर इसके बाद इसको हम ऐसे सेलेक्ट किए, ब्रैकेट बंद किए और ऐसे करके किए, ये 270 आ गया है ना, ठीक है। इसके बाद अब देखिए सम प्रोडक्ट अगर सीधा सीधा लगाते हैं तब क्या होगा, आपके मन में होगा कि सर ये तो पूरा हो गया तो हो गया, लेकिन इसका क्राइटेरिया है कि 2 या 2 से अधिक रेंजों में जो है ये सम करता है, फिर गुना करता है, फिर जोड़ता है। इसका ये क्या है, गुण है। लेकिन हम इसमें क्या देखते हैं, अब जैसे हम सिंपल एक रेंज में देखने लगा के सम प्रोडक्ट लगाए यहाँ पे सम प्रोडक्ट। इसके बाद क्या करना है हमको, ये किए, कॉमा ये किए और ब्रैकेट बंद ये किए, सिंपल दे दिया ना प्रोडक्ट के जैसा। तो प्रोडक्ट और सम प्रोडक्ट दोनों जो है आपका एक जैसा ही है, लेकिन उसमें दोनों में थोड़ा सा अंतर है। सम प्रोडक्ट का यूज अलग से किया जाता है, एक ही बार में पूरा डेटा हम निकाल लेंगे, लेकिन प्रोडक्ट का यूज ऐसा नहीं कर सकते हैं। सम प्रोडक्ट का काम कर सकता है, लेकिन प्रोडक्ट सम प्रोडक्ट का काम नहीं कर सकता है। दोनों में कोई पूछे कि प्रोडक्ट में और सम प्रोडक्ट में क्या फर्क है, तो सिंपल है कि सम प्रोडक्ट वाला काम कर देगा, लेकिन प्रोडक्ट सम प्रोडक्ट वाला काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट और सम प्रोडक्ट था, ठीक है। तो इतना आप लोग प्रैक्टिस कीजिए।